व्यास जी नारद जी का अभिप्राय जान करके फिर आगे क्या किया। श्री शिव जी कहते हैं कि सरस्वती जी तट पर व्यास जी सुंदर बड़े बड़े पेड़ के पेड़ थे, उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय उनके हृदय में जो परमहंसों की संहिता थी, वो परमहंसों की संहिता उनके हृदय में प्रकट हो गई। अब व्यास जी मन में विचार करते हैं, ये वो परमहंसों की संहिता है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। इस परमहंस संहिता किसको सुनाया जाए, क्या किया जाए, किसको पढ़ाया जाए। विचार से गौर करके सुनिए। जिस समय व्यास जी ने भागवत लिखा है, उस समय व्यास जी को कोई भागवत पढ़ने वाला नहीं मिल रहा था, जबकि उसमें विद्वानों की कमी नहीं रही होगी। लेकिन व्यास जी ढूंढ रहे हैं कि हमें भागवत सुनाओ किसको। भागवत तो हम रच करके लिख करके रख लिए हैं, लेकिन इसे भागवत को सुनाया किसे हुआ है, इसे भागवत का पाठ्य कौन है। उनके मन में ध्यान आया, इसका पाठ्य तो हमारा पुत्र है, लेकिन पता नहीं वो किस गुफा में बैठा हुआ, कहां उसको हम ढूंढेंगे। तो अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को, शिष्यों को कुछ श्लोक याद करवा दे। और छोटे छोटे बच्चे शिष्य जंगल में श्लोक सुनाते थे। जहां सुखदेव जी थे, वहां पर व्यास जी का वो छोटा हुआ शिष्य था, उसने श्लोक को गायन कर दिया। जरा पीडम नटवरे करुणयोः करुणानिकारम् बिभ्रवासः कनककपिशं जयजयन्तीं समाराम् अनन्तान् वीरैर्भरस्वधिया पूयन्ते गोविन्दे वृन्दारण्यं सतरमणम् श्लोक भाव तो बड़े सुंदर है। बरहा पीटन नटवरे, अरे सरसों के सामान पिया, क्या करता है ये। सरसों के सामान पीला उसका सुंदर स्वरूप है। बरहा पीलम नटवर, अरे भैया बना दे, इसकी आवाज सुनाई दे रही थी, कहां गया ये आदमी। बढ़िया सुंदर सरसों के पीले फूल के सामान उसकी कांति है। नटवर बपुर, वह नट के सामान है। नट जानते हैं, नट उसके कहते हैं जो रास्तों में जादूगर होता है, उसका जो जमूरा होता है, कितना सस्ता है। जीवन में दो लोग तो सस्ते हैं, एक नट और एक शादी होती है तो दूल्हा। दो लोग एक ही बार मिलता है जीवन में सजने के लिए, फिर उसके बारे में सस्ता है। और जो नट है तो फिर में सजना पड़ता है। और जब दूल्हा भी सस्ता है तो जी भर के सज लेता है, जानता है कि अब दोबारा सजने का मौका नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि जीवन में इतना खटखट आ जाएगा कि हम आपको तो रोते रोते हमारे जिंदगी दे रहे हैं कि हम सजेंगे कहां से। इसलिए वो जो विवाह का दूल्हा होता है, उन औरतों से ज्यादा इसको सजने का समय लग जाता है। पुरुष का जीवन एक ऐसा है कि उसको सजने का सिर्फ एक ही दिन मिलता है, विवाह के अवसर पर, इसमें जी भर के सज लेता है। तो नटवर बपुर, नट के समान
और कर्णयोः कर्णकारम, कर्णयोः यहां पर व्याधि कर्णेय कर्णयोः काम तो दो है, लेकिन जो कनेर का फूल लगाए हुए हैं कुंडल के रूप में, वह कनेर का फूल एक है। इसलिए कर्ण कारण दीर्घवासः कनक कपिशली, अरे उनकी जो आभा है वो वैजंती की तरह है, स्वर्ण की तरह चमक रही है। कनक कपिशली वैजंती चामाला, और उनके गले में सुंदर परिणाम निभाने वाली वैजंती की माला है। रंधार देवधर सुधिया, उनके वो अदर ओष्ठ है, उस अदर ओष्ठ में सुंदर बांसुरी की तान लगी हुई है, बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। पूर्ण बोध वृंदावनम संपद रमणम, और सुंदर बांसुरी का निनाद करते हुए बाल मंडली के बीच में तो इतने सुंदर शोभित हो रहे हैं जैसे लाखों तारों के बीच में चंद्रमा शोभित होता है, अथवा हजारों हथनियों के बीच में जैसे एक हाथी की शोभा होती है, लाखों गायों के बीच में जैसे एक नंदी की शोभा होती है, ऐसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर लाखों ब्रजवासियों के बीच में शोभित हो रहे हैं। वृंदावन वृंदावन विशुद्ध कीर्ति, और जो उनकी कीर्ति है उनकी कीर्ति का गान गानवार कर रहे हैं। बड़ी सुंदर उनकी छटा है, लेकिन तुरंत इस लोग सुन करके सुखदेव जी की समाधि पर टूट गई, और मन में विचार करते हैं कि भाई इसकी इतनी सुंदर सुंदरता है, पर हम इसकी सुंदरता पर तो उसके पास जाएं, पर जरूरी तो नहीं कि हमको अपना ले, कभी उनको दूर भी तो कर सकता है। इसलिए सुंदरता पर मोहित है, लेकिन संदेह इसका इतना सुंदर है कि हम उसके पास जा रहे हैं, पर मुझे अगर उसने अपनाया नहीं तब तो बहुत गलत हो जाएगा। यह सुन करके सुखदेव जी पुनः समाधिस्थ होने लगे, और जैसे ही समाधि में जाने लगे उसी समय मुन्ना साहब बाबू का शिष्य दूसरा श्लोक गुनगुना देता है। अहो बकीयम स्तंकार पूर्वम जिहान सियापाय रात्रिसरन नेहे गतिं भात्मितां ततेन्नं कंगादयारुं शरणं ब्रह्मणा। अहो बकीयम मस्मिन् कारकोटम, अहो जो बता था इसकी बहन का नाम था बकी, पूतना। अरे जिस पूतना ने अपने हस्तन में जहर लगा करके जहर, और उस पूतना को जहर लगाने वाली पूतना का भगवान जो नंदनंदन है उन्होंने स्तनपान कर लिया। जिघांस, जिघांस मतलब मारने की दशा में गई थी, मारने के लिए गई थी। और लोहे गतिम भात काम तोन्नम, जो बकी उनको मारने के लिए गई थी, किंतु उनका स्तनपान करके जो देवकी को गति प्रदान होना चाहिए, जो यशोदा को गति प्रदान होना चाहिए, वो गति जो यशोदा देवकी को बाद में प्राप्त होती है, पहले पूतना को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान ने कहा आखिर कैसे लिए इसने स्तन में जहर लगा करके आई है, इसका हम स्तनपान कर लिए तो मेरी मां के समान हो गई है। इसलिए ये गति धात स्थान तत्म कंबा द्वारम स्वयं देना, और ऐसे अपनी पूतना पर विचार न कर सके
तो भला हमारे ऊपर कैसे विचार नहीं करेंगे। यह सोच करके सुखदेव उन शिष्यों से कहा, बेटा मुझे और सुनाओ। शिष्यों ने कहा, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है, और आपको सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलिए। श्री शौनक जी ने पूछा कि सुखदेव जी तो निवृत्त परायण थे, उस आत्मा में रमण करने वाले में फिर उन्होंने यह शास्त्र कैसे पढ़ा। आत्मा रामस्य मुनिः निर्गंतो आत्मरुक्ति में। अरे सुखदेव जी तो ऐसे है कि जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। सूर्य जी कहते हैं कि जिनकी ज्ञान की अविद्या वो खुल गई है, सदा आत्मा रमण नहीं करते रहते हैं, वो भगवान की हित हित किया करते हैं, उनको कोई किसी से प्रयोजन नहीं है। सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों में अंतिम प्रिय और वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान गो उनके हृदय में अपनी ओर खींच लेते हैं और विवश होकर के जीव उनकी ओर चला जाता है। और इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन वेद व्यास से सुखदेव जी ने किया है। शौनक जी ने कहा, अब राजस परीक्षित का जन्म और कर्ण तथा पांडवों की मोक्ष की कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। जिस समय महाभारत हो रहा था, उस महाभारत में समस्त कौरव मारे जा चुके थे। उससे अश्वत्थामा ही बचा हुआ था। दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। दुर्योधन के पास आकर के अश्वत्थामा ने कहा, आपका मैंने अन्न खाया है, पर आपकी ये दशा को हम देख नहीं पा रहे हैं, बताइए आपके लिए हम क्या कहें। दुर्योधन ने कहा कि मुझे सबसे बड़ा दुख तो यह है कि हमारे 100 भाई थे, सारे मर गए, हम मरे के बराबर जीवित हैं, और पांडव 5 भाई थे, हमको एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा कि चल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम अभी सबका बढ़ करके आते हैं। जैसे ही अश्वत्थामा पांडवों का वध करने के लिए चला, उस दिन विजय की रात थी, भगवान को सब जानते थे। भगवान ने पांडवों को शिविर से बाहर ले गए और पांडवों के जो सदृश 5 पुत्र थे वो शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने समझा कि ये पांडव ही है। उन बालकों को सिर काट करके ले जा करके दुर्योधन के पास रख दिया। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, तुमने बच्चों का वध क्यों किया? अरे ये बच्चे बेचारे, इनसे मेरा क्या दोष है? अरे हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी। अश्वत्थामा बहुत पछताया, अरे मैंने भी बच्चों का वध कर दिया पांडव समझ करके। इसके बाद जब दुर्योधन दुखी होने लगा और इधर द्रौपदी महारानी को पता चला कि हमारे पुत्रों को वध हो गया है, द्रौपदी भी अत्यंत दुखी हो गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां, अत्यंत रोने लगी। अर्जुन ने आकर के समझाया, देवी तुम
रो नहीं, हम उस आतताई को जरूर मारेंगे, उसका वध हम जरूर करेंगे। ऐसा कहकर के अर्जुन तुरंत अपने सुंदर रथ पर बैठे और भगवान कृष्ण को सारथी बनाया और अश्वत्थामा के पास चल दिए। सवार होकर के जैसे ही जा रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन तो मेरे ओर आ रहे हैं और मुझे मार डालेंगे, तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र में ऐसा चलाया जैसे अर्जुन घबरा गए। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाराजो भक्ता नाम भयंकर, हे कृष्ण, आप इस भयंकर पीड़ा से और इस भयंकर आग से आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही रक्षा करने वाले हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया ब्रह्मास्त्र है, ये प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसको ये लौटाना नहीं जानता है और किसी भी दूसरे अस्त्र से इसको दबा नहीं जा सकता। शास्त्र विद्या को भलीभांति जानते भी है। ब्रह्म तेज की प्रचंड आग को तुम बुझा दो और उन समझ गए। भगवान की बात सुनकर के आचमन किया और परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र को निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उसी से उनको प्राण मिल गया। निर्णय कहते हैं कि जिसने हमारे पुत्रों की निर्मल हत्या की है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी में बांध करके रथ में पटक दिया। जैसे ही यहां पर लाए, हिरोकी ने देखा, देखते ही जो द्रौपदी है उनका मन दया में भर गया। द्रौपदी कहती है कि अर्जुन, इसको तुम पशु की तरह बांध करके लाए हो। अरे मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, इनका वध मत करो। अर्जुन ने कहा, जवाब हो रही थी, उस दिन को भूल गई। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन, याद तो है, लेकिन क्या आप इस रहस्य को भूल गए कि जो गुरु द्रोणाचार्य आपको सर्वोत्तम शिष्य और पुत्र मान करके जो जो विद्याएं आपके दी है, वैसे अस्थाना को भी नहीं दिए। क्या आप गुरु के उपकार को भूल गए? अरे यह अश्वत्थामा नहीं है, ये साक्षात अश्वत्थामा के रूप में आपके गुरु द्रोणाचार्य है। और पुत्र का बल होने से क्या पीड़ा होती है तो मैं देख चुकी हूं। तुम्हारे गुरुमाता बहुत दुखी है, क्योंकि उनके पति द्रोणाचार्य पहले ही महाभारत युद्ध में मारे जा चुके हैं, और तुम पुत्र का वध कर दोगे तो किसके सहारे में जिएगी? अरे हमारे तो पांच पति हैं, हम 5 पतियों का अवलंबन लेकर के हम जी लेंगे, लेकिन तुम्हारे गुरु माता कैसे जिएंगे? इसलिए मुच्यताम छोड़ दो। भीम से गला घुमाने लगे, सबको छोड़ दोगे पर हम छोड़ने वाले नहीं। नकुल सहदेव ने भी कहा, भैया अर्जुन,
तुम छोड़ दो, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अर्जुन ने कहा कि हमने भी प्रतिज्ञा की है, हम भी इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और सब समर्थन कर रहे हैं कि छोड़ दो। अर्जुन कह रहे हैं कि तब बाद भगवान के पास आए। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या करे? तो भगवान ने कहा दंड बंधन तब्बे आतताई बदारण मनोरे भयनामनातम सुशासनम। पतित ब्राह्मण का पद नहीं करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण कैसा भी उसको पद नहीं करना चाहिए, और आतताई को मार देना चाहिए। और आप समझे कि आतताई किसको कहते हैं? यहां पर कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो आतताई किसे कहते हैं? अग्निदेव, अर्थात घर में आग लगाने वाला, गर्दह, क्षण पूर्वक विष देने वाला और धन को चुराने वाला, किसी की जमीन को जबरन कब्जा करने वाला और दूसरे की पत्नी को हरण करने वाला, ये 6 लोग को आतताई कहा गया है। अर्थात विष देने वाले को, घर में आग लगाने वाले को, दूसरे की बहन बेटियों को हरण करने वाले को, इनको अगर मार दोगे तो कोई पाप नहीं लगता है, इनको मार देना ही अच्छा है। लेकिन वह कह रहे हैं कि ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए। तो भगवान जब इस प्रकार का प्रसंग कह रहे थे, अर्जुन ने कहा तो सही सही तो बता दो, आप एक तरह कह रहे कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरे तब करे तो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा भैया देखो, जो सत्य सत्य बात हमने कह दिया, तस्मात् सातम प्रमाणम तो कार्याकार विदर्शको, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अर्जुन ने कहा कि मैं भी आपका पक्का चेला हूं, आप कच्चा थोड़ी है। उसी समय अर्जुन ने अपना बाण निकाला और अश्वत्थामा के यहाँ एक मणि थी, उस मणि को बाण से निकाल लिया और अश्वत्थामा को शिविर से धक्का दे करके बाहर कर दिया। तो भैया यदि सम्मान आपको बहुत बार मिल जाए तो आप तो भूल जाओगे, और कभी आपको अनादर हो जाए तो फिर नहीं भूल पाओगे। जैसे सर्प, सोते हुए सर्प को थोड़ी सी आप स्पर्श कर दो, फिर आपको भूलने वाला वो नहीं है, आपको भी फिर जगाएगा सोते समय, क्योंकि भूल नहीं पाएगा। ऐसे कह रहे हैं कि जब कोई अपमान करे उसको भूल नहीं सकते। सबसे बड़ा तो मृत्यु यही है। अरे एक बार मर गए तो सारा आपका जो अपमान था, सारा सब कुछ नष्ट हो गया। किंतु जब आप गली गली जाओगे, लोग तो आपको अपराधी अपराधी घोषित करेंगे, तो उससे अच्छा तो मरना ही बेहतर है। तो जिसकी अपकीर्ति हो जाती है और मरने से ज्यादा भयानक पीड़ा देती है। इसलिए यहाँ पर अश्वत्थामा को अंकित कर करके भेज दिए हैं। अश्वत्थामा के शिविर से बाहर चला गया और जैसे बाहर हुआ उसी समय भगवान कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे यहां बहुत दिन तक रहे, और हम चाहते हैं कि हम भी अपने घर देखें, क्योंकि हमारे यहाँ भी बाल बच्चे हैं, उनका भी मुझे देखभाल करना है। भगवान ने युधिष्ठिर का राज्य से युद्ध कराया, युधिष्ठिर का समस्त पृथ्वी पर फैलाया और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं,
वैसे ही एक भगवान के चरण से रथ पर है, एक पृथ्वी पर है। उसी समय पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नानं तद्भयं तस्येत्तमद्भुतस्तरम् पाहि माम, हे करो रक्षा करो रक्षा करो। उसी समय भगवान ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधु उत्तरा है, जो विभिन्न वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, परंतु गर्भवती होने के नाते सती नहीं हो पाई। वह उत्तरा भगवान के चरणों में विकल होकर के गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके बोलती है कि प्रभु, तुम लोगों ने इस समय आपके समान मेरा कोई रक्षक नहीं है। सबसे बड़ा रक्षक इस समय आप हो और आपके अलावा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई सहारा नहीं है। अगर